ओम शांति। जय श्री राधे कृष्णा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। और कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ सबका जीवन सुखी रहे, सभी खुश रहें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जीवन की सच्चाई बताना चाहूँगी। एक गांव था जिसमें एक आनंद नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी दो बेटियां थीं और उसकी पत्नी रहती थी। एक बार उसी गांव में एक संत जी आए, तो आनंद ने भी सुना कि संत जी आए हैं, तो संत जी को भोजन पर निमंत्रण किया, बुलाया। संत जी ने भोजन करा और उसको आशीर्वाद दिया, जी सुखी रहो, खुश रहो हमेशा। तो पता है आनंद क्या बोला कि यो भी सदा नहीं रहने वाला। संत को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन संत कुछ बोले नहीं और चले गए। उसके बाद साल 2 साल के बाद फिर से संत जी गांव में आए। तो संत जी ने सोचा चलो उस आनंद नाम के व्यक्ति से मिला जाए। तो वो संत जी आनंद नाम का जो व्यक्ति था उसके घर मिलने गए। तो देखा था कि उसकी स्थिति थोड़ी सी पहले से डाउन हो गई थी। फिर भी आनंद ने संत जी को अपने घर ले जाकर जो भी था उसके पास रूखा सूखा खिलाया और सम्मान किया उसका यथाशक्ति। संत जी फिर बोले, ये भगवान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। बताओ आप कितने अच्छे व्यक्ति हो और आपकी स्थिति ऐसी हो गई। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये भी सदा रहने वाला नहीं है। संत जी को बड़ा अजीब लगा, लेकिन संत जी बिना कुछ बोले वापस चले गए। उसके बाद 2-4 सालों में फिर से संत जी का आना हुआ। तो फिर संत जी ने देखा कि चलो आनंद के घर चल के देखना चाहिए, अब उसकी स्थिति पहले से अच्छी हुई या नहीं। तो उसने देखा कि आनंद का तो घर ही बिक चुका था। वो पास के गांव में किसी जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। तो उसने पता लगाया तो पता चला कि वो साइड के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। तो संत जी उससे मिलने गए और अपनी सहानुभूति जताते हुए बोले, ये आपके साथ भगवान ने बहुत अन्याय किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताओ आज तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और इतनी दयनीय स्थिति हो गई है तुम्हारी। लेकिन आनंद को कोई फिक्र नहीं, वो बोला कोई बात नहीं महाराज जी, ये भी सदा नहीं रहने वाला। संत जी को बहुत अजीब लगा। संत जी ने कहा चलो ठीक है। संत जी फिर चले आए, कोई बात नहीं। फिर संत जी का कुछ समय के बाद फिर से आना हुआ, 4-6-10 साल के बाद। तो उन्होंने सोचा चलो चल कर के ना आनंद से भी मिलना चाहिए, अब उसकी कैसी स्थिति है जानकारी लेनी चाहिए। तो देखा कि आनंद तो बहुत बड़ा आदमी बन गया था, खूब जमींदार हो गया, बढ़िया हवेली बनी उसकी, बहुत सुंदर ठाट बाट। संत जी बहुत खुश हुए कि आनंद सुखी हो गया है। आनंद उसको अपने घर ले गया। हवेली में बहुत राजसी ठाट बाट थे और उसको बढ़िया सा भोजन कराया, शाही भोजन कराया, सोने चांदी की थालियों में खिलाया उसको। और संत जी ने कहा अब मेरा मन खुश हो गया, तुम्हें सुखी देख करके भगवान करे आप हमेशा सुखी रहें। तो आनंद फिर से बोला यूँ भी सदा नहीं रहने वाला। संत जी बोले बड़ा अजीब आदमी है, कुछ भी हो जाता है यही कहता है ये सदा नहीं रहने वाला। कोई बात नहीं। संत जी फिर से चले आए। फिर काफ़ी सालों के बाद एक बार फिर से संत जी का उसी गांव में जाना हुआ। फिर उन्होंने सोचा चलो मिल लिया जाए आनंद से। तो संत जी आनंद के घर पहुँचे। तो आनंद के घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। उस हवेली में कबूतरों ने घोंसले बना रखे थे और आनंद की पत्नी एक टूटी सी खाट पड़ी थी, उस पर लेटी हुई थी और बेटियों की शादी हो गई थी। आनंद के घर में बड़ा सन्नाटा था। संत जी ने पूछा आनंद कहाँ गए, मुझे उनसे मिलना है। पत्नी ने कहा कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो संत जी ने कहा कि ऐसा करिए मुझे उनकी तस्वीर ही दिखा दीजिए। तो उनकी पत्नी थोड़ा उठने बैठने में असमर्थ हो चुकी थी, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई थी।
उन्होंने कहा, संत जी अंदर लगी है तस्वीर, आप जा कर के देख लीजिएगा। तो संत जी ने जैसे ही तस्वीर देखी आनंद की, उस तस्वीर के नीचे लिखा था कि ये भी सदा नहीं रहेगा, माना कि ये तस्वीर भी हमेशा नहीं रहेगी, कुछ समय बाद ये भी हटा दी जाएगी। उस दिन से उस संत ने आनंद को अपना गुरु मान लिया। तो हम सबके जीवन की यही कहानी है। हमारे जीवन में जो भी घटनाक्रम चल रहा है ये सदा नहीं रहने वाला। सुख दुख का जोड़ा है, उतार चढ़ाव आते हैं, अमीरी गरीबी आती है, तो हमेशा एक जैसा समय किसी का नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं है, कोई घर परमानेंट नहीं है, किसी की हैसियत परमानेंट नहीं है। इसलिए भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है, उसी में खुश रहना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि परमानेंट कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जीवन की सच्चाई यही है कि परमानेंट कुछ भी नहीं है। जिसको हम भगवान कहते हैं वो भगवान भी परमानेंट नहीं है। आज कहीं देखने को मिलते हैं भगवान, उनकी तस्वीरें ही तो मिलती हैं, वो तस्वीरें भी हमेशा नहीं रहेंगी। ओम शांति।